हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 के आने वाले शिफ्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे गणित के। आज क्या क्या पूछा है उसी के आधारित पर कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। चलिए, क्या लिखा हुआ है? दो मित्र अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात 5:7 है और उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 की बचत करता है। यदि उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है तो अनुज का मासिक आय, मतलब वो बोला कि मासिक आय मतलब क्या है कि अनुज और मैथ्यूज का मासिक आय इनकम का अनुपात कितना है? 5:7। बचत कितना करता है? 10,000। 10,000 और व्यय एक्सपेंडिचर कितना करता है? 2:3। अब जानते होंगे 5 तिया 15, 7 दूनी 14। 15 में से 14 घटाएंगे तो कितना होएगा? 1। 1 बराबर, या एनी टाइम इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना हो गया? 1। 1 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। हाँ है ना, 10,000 के मतलब 10,000। 1 बराबर 10,000। पूछ क्या रहा है? अनुज का आय। अनुज का आय क्या है? 5 है। अनुज का आय क्या है? 5 है। 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से गुना करेंगे तो 5,000। कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा या 50,000? तो 50,000। इसका ऑप्शन में एक जीरो बिठा लीजिएगा, ए नंबर ऑप्शन। चलिए, आया समझ में? नहीं आया तो कमेंट करके बताइए कहाँ पे नहीं आया, फिर हम कोशिश करेंगे समझाने का। बोला ए और बी कार्य को क्रमशः 12 और 8 दिन में पूरा करता है। ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 8 दिन में। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 24। 24। उसके बाद ये 12 दूनी 24, ये 8 तिया 24। बोल रहा है क्या? ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करे तो कितने दिन में पूरा होगा? ए और बी दोनों साथ मिलेगा तो कितना होगा? 3 दू 5। 5 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, फिर 4 और 0 8 पंचे 40, मतलब 4.8। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? हाँ है ना? एक बार बोलते जाइए, कमेंट करते जाइए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 संख्याओं का औसत 40 है, 4 संख्याओं का औसत 40 है, उन चार संख्याओं में से 3 संख्या कितना दिया हुआ है? 40, 42, 55। तो चौथी संख्या मान लीजिए x बराबर 4 संख्या का है, 4 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा? 4 चौक 16, 160। x बराबर 160 घटाओ, बताइए 5 दू 7, 5 4 9 और 9 4 13। बताइए 160 में से 137 घटाइएगा तो कितना होगा? 23। और आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं कि 0 में से 10 में से 7 जाएगा तो 3। ऑप्शन ए नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी का अनुपात इतना दिया हुआ है। अच्छा से समझिएगा, ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है? ए पहले लिख लीजिए, ए बी सी डी कितना दिया हुआ है? 2:3। आप शॉर्ट भी बताएंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। फिर बी और सी कितना दिया हुआ है? 2 और 3। उसके बाद सी और डी कितना दिया हुआ है? 3:4। जहाँ पे खाली है उसके आगे इसको भरते जाइए। यहाँ पे 3 3, यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे क्या है? 3 3, आगे 3 है, यहाँ पे क्या है? 2। हम पूछा क्या है? पूछा है कि ए और डी, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ए बराबर कितना हो गया? गुना कीजिएगा तो 12, और डी बराबर 3 तिया 9 और 9 चौके 36। इन दोनों को कटाइएगा तो 1:3। है ना? और जैसे बी और सी का पूछे तो बी का गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, और सी का 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27। कटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 से 9 दूनी 18, 9 से कटेगा तो 9 दूनी 18,
और 9 से कटाएंगे तो 9 तिया 27 3, हाँ है ना, 1:3। क्या नंबर ऑप्शन हो गया? सी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए आगे करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। वो एनी टाइम आप याद रखिएगा, हमेशा पिता बड़ा होता है। तो फादर की आयु जो है, फादर की आयु है बराबर फादर की आयु और सन की आयु। फादर की आयु 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद कितना, दोनों में 10 जोड़ दीजिएगा। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। मतलब ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुना। तो 5 गुना हो गया, मैं 2.5 गुना। बताइए 4 दूनी 8, 5 की 1 करेंगे तो 5, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? हाँ, अभी हम बताए थे इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो कितना होगा? 3। 3 गुना 10, 10 दिया 30, 1 बराबर 10। अब पूछ क्या रहा है? पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? पुत्र की वर्तमान आयु है 1। 1 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा? 10 वर्ष। कितना होगा? 10 वर्ष, है ना। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन करते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। बी कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए। कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। ये 10 चक 60, ये 12 पंचे 60। अब बोल रहा है क्या? यदि वे ए से शुरू करके वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं, पहले ए करेगा फिर बी करेगा। कैसे? पहले ए पहला दिन, दूसरा दिन बी, फिर पहला दिन ए, फिर दूसरा दिन बी। ये उसे वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं। तो कार्य कर तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? यदि ए की क्षमता, मतलब ए की क्षमता है वो दुगुनी हो जाए, मतलब ए है वो दुगुनी हो जाए, 6 से कितना हो जाए? 12। अच्छा बताइए, पहला दिन 12 काम करेगा, अब बी दूसरा दिन 5 काम करेगा। बताइए 2 दिन में कितना काम किया? 2 दिन में कितना किया? 2 दिन में 12 और 5 कितना हो गया? 17। हमको टोटल काम करवाना कितना है? 60 काम। हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, और इधर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 17 51। 51 काम कितना है? 6 दिन में कितना हो गया? 51 काम हो गया। और काम करवाना कितना है? 9 काम करवाना है, तो ये कितना हो जाएगा? 60, 6। अब एक बात बताइए हमको, एक बात बताइए, यहाँ पे तो ये तीसरा दिन, छठा दिन तो ये बी खत्म कर दिया। उसके बाद करेगा कौन? ए काम करेगा। करेगा कौन? ए। ए कितना करता है? तो ए 12 करता है। 3 तिया 9, 3 चौक 12। कितना बच गया? 6.3/4। 6.3/4। तो क्या हो जाएगा? कहाँ है? 6.3/4। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, हाँ ना। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए, उसके बाद बनाइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? 6x + 3y = 40 और 3x + 4y = 30। एक बात बताइए, यहाँ पे कितना है? 6x और यहाँ पे कितना है? 3x। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6x हो जाएगा। तो कितना होगा? 6x + 8y = 30 दूनी 60। इधर कितना दिया हुआ है? 6x + 3y = 40। कितना हो गया? ये माइनस माइनस माइनस, ये कट। 8 में से 3 गया तो कितना हो गया? 5y = ये 20। y = 5 चौक 20, 4। y बराबर कितना हो गया? आ गया 4। अब x का वैल्यू रख लीजिए। x का वैल्यू किसी भी समीकरण में 6x + 3y 6x + 3y बराबर क्या है? 6x + 3y = 40, यही है ना। 6x + 3y = 40। y बराबर कितना आया? 4।
तो 6x प्लस 4×12 बराबर 40। तो x बराबर क्या कीजिएगा, उधर ले जाइए, घटाइएगा तो कितना होगा 28/6, 2 घटाइएगा 14/3। बोलिए हाँ है ना। x बराबर कितना आ गया 14/3। x बराबर 14/3। x बराबर आ गया आपका 14/3। और y बराबर कितना है, y बराबर आपका 4, y बराबर 4। अब पूछ क्या रहा है, बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं, जो ज़्यादा बार रिपीट करे। तो बताइए 4, 1, 2, 3। देखिए 4 कितना बार, 3 बार रिपीट करता है, तो इसका आंसर 4 हो गया। चलिए आइए, एक व्यक्ति 10 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है। मतलब वो 1 मिनट में कितना चलता है 20, तो 100 मिनट में कितना चलेगा। अच्छा पूछ क्या रहा है, की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल किसे, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। याद है ना, टोटल टाइम। अच्छा एक बात बताइए हमको, एक बात बताइए, कितना चला वो टोटल, मतलब 20 कितने से 20 मीटर प्रति मिनट, और चलना कितना है 100 मिनट तक। चलना कितना है 100 मिनट तक, तो गुना 100 प्लस, फिर आइए 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना 70 मीटर, 1 मिनट में कितना 70, तो 70 गुना 50, यह हो गया कुल दूरी। अब बटे कुल समय, समय कितना है 100 और 50, तो कितना हो गया 150। बताइए कितना हो गया 2000 प्लस 7×5 = 3500 डिवाइड बाय 150। जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5500 डिवाइड बाय 150। 1 0 से 1 0, 5 से कटाइएगा, 5 या 15, 5 से कटाइएगा 11 5 55, तो कितना हो गया 110/3। 110/3 क्या हो गया, ये मीटर पर मिनट। ये एवरेज हो गया आपका औसत चाल 110/3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। अच्छा आपको पता है कि ए क्यू, अच्छा यहाँ पे क्यूब कर लीजिएगा, ए स्क्वायर ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 3 फार्मूला होता है। कौन कौन सा होता है, आप पढ़े होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा, दूसरा क्या, दूसरा आपका होगा कि ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और तीसरा क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस ca। ये 3 फार्मूला है जो आपको हमेशा याद रखिएगा, इसी पे क्वेश्चन बनता है। अब देखिए अब क्या क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -2। तो हम इस फार्मूला पे बिठा सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 6